प्यारे बच्चों, आज की जो वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 1 यह कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है। यह वर्कशीट 8 सितंबर 2020 की है। यह वर्कशीट गणित विषय पर बनाई गई है। वर्कशीट का जो टॉपिक है उसका नाम है आओ संख्याओं को जाने। तो संख्याओं के ऊपर यह वर्कशीट बनी हुई है। आओ बच्चों वर्कशीट को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ नंबर 1 पे प्राकृत संख्याएँ। प्राकृत संख्याएँ क्या होती है इसमें यहाँ बताया गया है। वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, यानी जिसको भी आप काउंट कर सकते हो ना, वो सब कौन सी संख्या होती है? प्राकृत संख्याएं होती है। इसके आगे लिखा कोई 5 प्राकृत संख्या लिखे। बच्चा कुछ भी कोई भी, जैसे 4 तो यहाँ इन्होंने बताई दी, जो काउंट कर सकते हो सब प्राकृत संख्या होती है। जैसे 6, 11, 15, 16, 20, ठीक ना, जिसको भी आप काउंट कर सकते हो वे सभी कौन सी संख्या होती है? प्राकृत संख्याएं होती है। अब आगे लिखा हुआ है नंबर 2 पे पूर्ण संख्याएं। जब हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को मिला देते हैं तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, यानी प्राकृतिक संख्याएं तो होती है, अगर उसमें हम जीरो को जोड़ देते हैं तो पूर्ण संख्याएं बन जाती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कोई 5 पूर्ण संख्याएं लिखे। तो बच्चे इसमें आ जाएगा बच्चों 0, 1, 2, 3, 4। तो ये सभी क्या है? ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है। अब यहाँ 3 नंबर पे लिखा पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? जब पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक को शामिल कर लेते हैं तो उसे पूर्णांक कहते हैं। यानी पूर्ण संख्या तो है ही, अगर इसमें जो हम प्राकृतिक संख्या लेते हैं उसके ऋणात्मक को, यानी घटा 1, घटा 2, घटा 3, उनको जोड़ देते हैं, उनको मिला देते हैं, तो सब क्या हो जाती है? वे सब पूर्णांक कहलाते हैं। तो इसमें 0 भी आती है और जमा का 1, जमा का 2 भी आता है और घटा का 1, घटा का 2 भी आता है। सारी संख्या इसमें आ जाती है। तो ये क्या होता है? पूर्णांक कहलाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है कोई 5 पूर्णांक संख्या लिखिए। तो इसमें हम घटा भी लेते हैं, जैसे घटा 1, घटा 2, फिर 0, फिर जमा का 1, जमा का 2। तो ये सब क्या है? ये सब पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए, आगे यहाँ पर लिखा हुआ है जब हम पूर्णांक को अन्य पूर्णांक से भाग देते हैं, यानी किसी भी पूर्णांक को किसी दूसरे पूर्णांक से हम क्या करते हैं? भाग देते हैं, तो हमें कुछ ऐसी संख्याएं प्राप्त होती है जो पूर्णांक नहीं है। जैसे 1/5, 3/7, 5/8, 7/8। तो ये संख्या जो प्राप्त हो रही है बच्चों, ये जो संख्या प्राप्त हो रही है ये पूर्णांक नहीं है, क्योंकि दशमलव में आ रही है वैल्यू। तो ऐसी संख्या जिन्हें लिखने के लिए हम पूर्णांक की मदद लेते हैं उसे प्रीमेय संख्याएं कहलाते हैं। तो कौन सी संख्या होती है? प्रीमेय संख्याएं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 1/5, 1/5। तो ये कौन सी संख्या होगी? प्रीमेय संख्या है, क्योंकि ये भाग नहीं हो रही। अगर मैं यहाँ पे लिखता 10/5, तो यहाँ 5 दूनी 10, तो बचा 2 बच गया। 2 हमारी क्या है? पूर्णांक है। ठीक है ना। तो ऐसी संख्याएं जो एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग देने पर पूर्णांक नहीं आता है, यानी वो दशमलव में चली जाती है, वो संख्या कौन सी होती है? प्रीमेय संख्या होती है, यानी वे आपस में भाग नहीं हो रही। ठीक है बच्चों, यह था प्रीमेय संख्या क्या होती है। यहाँ पे प्रीमेय संख्या की परिभाषा भी दे रखी है। प्रीमेय संख्या को P/Q में के रूप में व्यक्त किया जाता है। और ये हमेशा ये बात याद रखनी है कि नीचे वाली जो संख्या होती है जिसमें Q, वो कभी 0 नहीं होगा। जहाँ P और Q पूर्णांक संख्या होती है, यानी P और Q दोनों कौन सी संख्या होगी? पूर्णांक संख्या होगी। और Q का मान कभी भी 0 नहीं होता, क्योंकि पूर्णांक में तो 0 आता ही है, परंतु प्रीमेय संख्या में कभी भी Q का मान 0 नहीं होगा। अतः 1/5, 3/7, 5/8, 7/8 आदि सभी कौन सी संख्या होगी बच्चों? प्रीमेय संख्या होगी। ठीक है। अभी हमने क्या क्या जाना? प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और प्रीमेय संख्याएं। आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया। दिए गए संख्या समूह में से संख्याएं देखकर नीचे दिए गए समूहों में लिखिए।
यानी एक यहाँ संख्या का समूह दे रखा है। इनमें से कौन कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या है, कौन सी पूर्ण संख्या का समूह है, कौन सी पूर्णांक संख्या का समूह है, कौन सा परिमेय संख्या का समूह है, वो सभी यहाँ पे हमें ऊपर दिए गए समूह में से देखकर यहाँ पर लिखना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले प्राकृत संख्याओं का समूह। तो प्राकृतिक संख्या कौन सी जो काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है, 1 आ गया, फिर 4, 7 आ गया। उसके बाद क्या यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मुझे 8 दिखाई दे रहा है, 8, 18 भी है, तो मैं लिख देता हूँ 18। देखिए, तो ये सभी क्या है, ये प्राकृतिक संख्याओं का समूह हो गया, 1, 4, 7, 8 और 18। ऐसे ही आगे लिखा हुआ है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसमें 0 को जोड़ देते हैं, तो 0 तो यहाँ पर है ही नहीं, तो यही संख्या है पूर्ण संख्या ही हो जाएगी। यानी 1, 4, 7, 8 और 18, यही संख्या कौन सी संख्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या है। आगे लिखा पूर्णांक। पूर्णांक क्या था, जिसमें हम ऋणात्मक को भी ले लेते हैं। तो इसमें बच्चों क्या क्या आएगा, तो 1, 4, 7, 7, 8, 18 तो आएगा ही आएगा। 7वें इसमें क्या आएगा, घटा का 4 आ जाएगा, घटा का 5 आ जाएगा और घटा का 72 आ जाएगा, ठीक है। और ये संख्याएं तो आएगी, ये संख्याएं भी इसमें आ सकती है, पूर्णांक संख्याओं का समूह हो जाएगा ये, ठीक है बच्चों। अब देखिए आगे लिखा हो परिमेय संख्याओं का समूह। तो मैं अब क्या बताना, परिमेय संख्याएं यानी जो P बटा Q के फॉर्म में होगी, यानी किस फॉर्म में होगी, P बटा Q के फॉर्म में होगी, और Q 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखिए क्या कौन कौन सी है, यहाँ पे लिखा हो घटा 3/7, एक संख्या तो ये हो गई, और दूसरी संख्या 4/9, बिल्कुल ठीक, ये भी है। फिर घटा 3/5, घटा 3/5, बिल्कुल ठीक है। आगे 3/2, 3/2 भी है, 3/2, और क्या क्या संख्या है, 9/4, 9/4, फिर क्या है 8/9, 8/9। ये सभी कौन सी संख्या होगी बच्चों, ये सभी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये सभी P बटा Q के फॉर्म में है और Q यहाँ पर 0 नहीं है। तो ये था प्रश्न जो था, हमें यहाँ से इन समूह में से इन वैल्यू को उठा के यहाँ पर रखना था। ये कौन सी प्राकृतिक संख्याओं का समूह है, कौन सा पूर्ण संख्याओं का समूह है, कौन सा पूर्णांक का है, और कौन सा परिमेय संख्याओं का समूह है। तो ये हो गया हमारा, ये प्रश्न तो हो गया। अब आगे देखिए, आगे इन्होंने अगला क्वेश्चन दे रखा है, कोई 5 परिमेय संख्या लिखिए। कोई भी 5 परिमेय संख्या लिखिए, कोई भी लिख दो बच्चों। 2/7, आपस में भाग नहीं हो रहा, 3/7, 4/9, कोई भी 5 लिखनी है। फिर 3/4 और 1/2, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें ये P, ये किस फॉर्म में है बच्चों, P बटा Q के फॉर्म में, और आपस में ये भाग नहीं हो रहे हैं और Q 0 नहीं है। तो ये 5 संख्याएं मैंने यहाँ पे परिमेय संख्या लिख दी है। परिमेय संख्या बहुत सारी होती है, आप कोई भी 5 परिमेय संख्या अपनी मर्जी से यहाँ पर लिख सकते हो। तो बच्चों आज की वर्कशीट में, ये जो वर्कशीट थी, वर्कशीट नंबर 1 कक्षा 8 की वर्कशीट थी। तो आज की वर्कशीट में बस इतना ही था। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।